वैसे तो विश्व में तेल का इतिहास चाइना से शुरू हुआ, जब बांस के लट्ठे लगाकर 347 ईसा पूर्व तेल निकाला जाता था जमीन से 800 से 900 फीट नीचे खुदाई करके। फिर वक्त बदलता है और 1846 में अजरबैजान के बाकू में पहली बार तेल के कुएं खोदे जाते हैं। उधर अमेरिका में कुछ सालों के बाद मतलब 1859 में तेल के कुएं खोदे गए थे पेंसिल्वेनिया में, और इस तेल ने 7 साल के अंदर अंदर मतलब 1866 में पूरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बदल के रख दिया था। और फिर वक्त आगे बढ़ता है, 1908 में ईरान में तेल के कुएं मिलते हैं, वो खोदे जाते हैं, और वही तेल अब ईरान के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तेल ईरान का काला खजाना है, इसीलिए ईरान ओपेक देशों में शामिल है। लेकिन इसी तेल ने ईरान की जिंदगी मुहाल कर रखी है। 2019 में ओपेक देशों ने अपनी सालाना रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी, जिसमें यह जानकारी थी कि किस देश के पास कितना तेल भंडार है। ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार वाला देश, दुनिया का 13.01% तेल ईरान के पास, 158 अरब बैरल तेल होने की संभावना। अब ये आंकड़े बताते हैं कि अगर बिना किसी नए स्रोत के मिले ईरान लगातार अपना तेल बेचता रहे तो भी अगले 145 सालों तक ईरान से तेल खत्म होने वाला नहीं है। ईरान में अभी 102 तेल के और 43 गैस साइट वर्किंग है, लेकिन यही गैस और तेल कैसे ईरान और अमेरिका में अदावत का सेंटर बन गया, इसे जानना है तो करीब 75 साल पीछे जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भी ईरान में तेल खुदाई के लिए घुसा। तब ईरान में राजशाही थी। अमेरिका हर साल ईरान को $500 मिलियन की सहायता देता रहता था। लेकिन 1951 आते आते अमेरिकी तेल दोहन को लेकर ईरान में आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया। राजा को हटाकर ईरान में डेमोक्रेसी शुरू हुई और ईरान के तत्कालिक पीएम मोहम्मद मुसाद ने ईरान में तेल उत्पादन का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी तेल निकालेगा भी ईरान और बेचेगा भी ईरान। और यहीं से ईरान और अमेरिका में अदावत शुरू हो गई। 1953 आते आते अमेरिका और ब्रिटेन को एक बार फिर ईरान में तेल का बम्पर एक्सेस मिल गया, क्योंकि दोनों ने मोसाद को हटाकर राज पहलवी को सत्ता पर बिठा दिया। करीब 10 साल तक ईरान के तेल का दोहन अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां करती रहीं, लेकिन उसके बाद आयतुल्लाह खोमैनी ने ईरान में राजशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 16 साल बाद 1979 में ईरान में सबसे बड़ी क्रांति हो गई, जिसके बाद दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $3 बैरल से बढ़कर $12 प्रति बैरल तक हो गई, जिससे हाहाकार मच गया। 1978, 1990 और साल 2001 में तेल की कीमतों के बढ़ने के बाद अमेरिका में मंदी आई थी। 2008 में भी अमेरिकी मंदी के पीछे तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को बड़ा कारण माना गया। तो अब तेल का खेल आसानी से समझा जा सकता है। इराक पर पहले से ही अमेरिका का नियंत्रण है। ईरान पर नियंत्रण हासिल करके अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए अपनी कमजोर नस को काट देना चाहता है, लेकिन अमेरिका की इस चाहत के लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर मिडिल ईस्ट का अगुआ बनना चाहता है, जिसमें सऊदी अरब और इजराइल दोनों बड़े रोड़े हैं। सऊदी के साथ ईरान शिया सुन्नी वाली लड़ाई लड़ रहा है, तो इजराइल के साथ मुसलमान और यहूदी वाली। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका ने इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के फायर किया, जिसने जंग का रुख मोड़ दिया है।
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह किए गए हैं। पिट हेगसेथ ने कहा है अमेरिका के मिशन का नाम मिडनाइट हैमर। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को फिर चेतावनी दी, ईरान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। पिट हेगसेथ का यह कहना है। वॉर रूम में जिन लोगों के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने बात की है उनमें पिट हेगसेथ का भी नाम था और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अमेरिका के मिशन का नाम मिडनाइट हैमर था, जिसमें ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। कई हमले लगातार अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को इस बीच फिर से चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की तरफ नजर उठाकर देखा या अमेरिका पर कोई भी हमला होता है तो अंजाम बुरा होगा। एक और बड़ी जानकारी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान दिया है हमारा लक्ष्य सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करना था। ईरान ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे, जेडी वेंस कह रहे हैं। अमेरिका हर हालात से निपटने के लिए तैयार है, जेडी वेंस ने कहा, क्योंकि पहले ईरान ने कहा था कि अब अमेरिका को अपने तमाम शहरों को अलर्ट पर रखना है और पहले भी वहां तमाम शहरों को अमेरिका की ओर से अलर्ट पर रखने की बात कही गई थी और यही वजह कि ईरान ने यह दावा किया कि अमेरिका को तैयार रहना होगा, किसी भी वक्त ईरान इस हमले का बदला ले सकता है। लेकिन जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के साफ कह दिया कि अमेरिका हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। और केवल जेडी वेंस ही नहीं बल्कि पिट हेगसेथ ने भी कहा है कि चेतावनी देते हुए कि अगर ईरान ने हमले की सोची भी तो परिणाम भयंकर होंगे। और अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है, तो वहीं ईरान इससे इनकार कर रहा है। वो अमेरिका को सैटेलाइट इमेज के जरिए आईना दिखा रहा है। अब ऐसे में सच क्या है? क्या अमेरिका का ये ऑपरेशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बन के रह गया है या फिर ईरान की असली ताकत को निशाना बनाने में वो चूक गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। ठिकानों पर हमला और ईरान का सबसे खौफनाक न्यूक्लियर सपना चकनाचूर हो गया। अमेरिका ने एक ही रात में फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बम बरसाए और अब सामने आई है वो सैटेलाइट तस्वीरें जो बताती हैं कि ईरान को पहले से भनक लग चुकी थी। क्या यूरेनियम पहले ही हटा लिया गया था? क्या अमेरिका के हमले से बच गई ईरान की न्यूक्लियर ताकत? ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर बम वर्षा कर अमेरिका ने खुद की पीठ थपथपाई। अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आए और तीनों परमाणु ठिकानों को तबाह करने की बात कबूली। ट्रंप ने सीधे कहा अमेरिका का मकसद था ईरान की न्यूक्लियर ताकत को जड़ से खत्म करना, आतंक का समर्थन करने वाले इस देश को रोकना। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. अमेरिका ने इस्फहान, नतांज के साथ साथ ईरान के असली खजाने पर हमला किया, फोर्दो को नेस्तनाबूद करने का दम भरा, तो वहीं ईरान ने इसे सिरे से नकार दिया। ईरानी प्रवक्ता का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि अमेरिका के बॉम्बर ने सिर्फ और सिर्फ फोर्दो न्यूक्लियर साइट के सिर्फ एंट्री एग्जिट पॉइंट को टारगेट किया। प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका जिस न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त करने पर खुश हो रहा है उसे खामनेई ने पहले ही करवा लिया था और इसका सबसे बड़ा सबूत ईरान ने सैटेलाइट तस्वीरों को बताया जिसमें हमले से ठीक पहले फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट के पास ट्रकों का लंबा काफिला नजर आ रहा है। एक के बाद एक भारी भरकम ट्रक प्लांट से बाहर जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूरेनियम पहले ही सुरक्षित